Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions. For example, we have if function, and function, or function, not function, ifs function, if na function, if error function, true function, false function, switch function, and XOR function. All these are logical functions. In this particular video lecture, we will talk about AND function. And this is example 1. आइएगा मूव करते हैं AND फंक्शन की तरफ. इस AND फंक्शन के अंदर मेरे को एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर मैं दो रैंडम वैल्यूज को जनरेट करूंगा और उसके बाद इन दो रैंडम वैल्यूज को फिक्स अप करूंगा. उसके बाद मैं यहां पर रिजल्ट के अंदर AND फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. सबसे पहले मैं रैंडम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के अंदर. इक्वल्स टू रैंड बिटवीन के अंदर देयर आर टू आर्गुमेंट्स बॉटम एंड टॉप. बॉटम के अंदर मैं नंबर ले रहा हूं 10 और टॉप के अंदर मैं नंबर ले रहा हूं 90. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास रैंडमली जनरेटेड एक वैल्यू आ गई. मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया. मैं राइट की तरफ इसको मूव करता हूं तो मेरे पास दोनों तरफ ये रैंडम वैल्यूज आ गई. बट इस वैल्यू के अंदर अभी एक प्रॉब्लम है. मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. मुझे कुछ भी करने से पहले इन वैल्यूज को फिक्स करना है तो मैं कंट्रोल सी करके यहां से कॉपी कर रहा हूं और फिक्स वैल्यूज के इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैं वैल्यू 1 के नीचे राइट क्लिक करके पेज स्पेशल के अंदर जाता हूं और वैल्यूज के रेडियो बटन पे क्लिक कर देता हूं. ऐसे ओके. मेरे पास यहां पर ये वैल्यूज फिक्स हो गई. नाउ दीज वैल्यूज विल नॉट चेंज. अब मुझे यहां पर दो कंडीशंस दी गई हैं और सबसे पहली कंडीशन है वैल्यू 1 शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 एंड वैल्यू 2 शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 50. अगर तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मुझे रिजल्ट के अंदर ट्रू आंसर मिलेगा और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो मुझे रिजल्ट के अंदर आंसर फॉल्स मिलेगा. आइएगा यहां पर एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं. इक्वल्स टू एंड D6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, E6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50. अगर तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हमें ये एंड फंक्शन रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. आई क्लोज पेरेंथेसिस. नाउ आई प्रेस एंटर. आप यहां पर देख रहे हैं कंडीशन 1 तो फुलफिल होती है लेकिन कंडीशन 2 फुलफिल नहीं होती. सो द आंसर इज फॉल्स. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. यहां पर कंडीशन 1 भी फुलफिल नहीं हो रही और कंडीशन 2 भी फुलफिल नहीं हो रही. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं. इस ट्रू को देखते हैं, इसको चेक करते हैं. D9 इज ग्रेटर देन 25. यस, D9 इज ग्रेटर देन 25. यहां पर D9 के अंदर वैल्यू दी गई है 75 विच इज ग्रेटर देन 25. सेकेंड, E9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50. यस, E9 के अंदर वैल्यू दी गई है 62. सो ये भी 62 ग्रेटर देन 50 है. यहां पर हमारी दोनों कंडीशंस मीट अप होती हैं और ये हमें आंसर ट्रू देता है. सो एंड फंक्शन के अंदर जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी ये तब ही हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स आंसर देगा. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है मैं आपके रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. लेकिन एंड फंक्शन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं. फर्स्ट, एंड फंक्शन अलाउज प्रोसेसिंग व्हेन ऑल कंडीशंस आर मेट. अगर सारी कंडीशंस नहीं मीट अप होंगी तो ये हमें आंसर फॉल्स देगा. सेकेंड पॉइंट, इट कैन एक्सेप्ट अप टू 255 कंडीशन. दिस इज समथिंग वेरी बिग. हम 255 कंडीशंस को लेके एंड फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज if all conditions are satisfied it gives answer as true, otherwise false answer. आपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखा
जहां पर हमारी कंडीशन दोनों मीटअप हो रही हैं, पहली वैल्यू 25 से ज़्यादा है और दूसरी वैल्यू 50 से ज़्यादा है, तो ये हमें ट्रू आंसर देता है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये हमें फॉल्स आंसर देगा। इस केस के अंदर दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल था और मैं समझता हूँ कि आपने इन चीज़ों को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।